Students, today we will read present indefinite tense negative sentences. I have told you in last videos about the identification of present indefinite tense. Dear students, in negative sentence, in Hindi sentence, there comes nahi, the word nahi. As you are seeing here, the examples of negative sentences in Hindi. हम आपको नहीं पीटते हैं. You are seeing here, I have used here नहीं. वह सोचती नहीं है. सूर्य पूरब में कभी नहीं डूबता है. Students, to make this Hindi sentence by applying this rule, and according to this rule we have to write at first subject and then do or does. Do we use this helping verb do with I, we, you, they and plural subjects, and does is used with he, she, it and singular subject. Afterwards we write not for nahi and first form of the verb and then object and then other words. तो इस तरह से हम किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हुए. इसमें भी आपका पहचान वही है, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द वाक्य के लास्ट में आते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम आपको नहीं पीटते हैं, तो नहीं आने से हम डू डज वाला रूल फॉलो करेंगे जिसके साथ नॉट लगता है. तो हम आपको नहीं पीटते हैं, तो रूल बता रहा है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है. तो हम सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे वी. उसके बाद रूल कह रहा है कि हमको डू या डज लिखना है, तो इसमें से किसी एक का प्रयोग करना है. और अभी आपको बताया गया है कि इस डू का प्रयोग हम वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ और बहुवचन वाले कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग. और डज का प्रयोग जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर रहता है तब उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ वी है, इसलिए इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, डज का नहीं. उसके बाद रूल्स के अनुसार हमको नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट लिखा गया है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, तो आपका वर्ब है पीटते हैं, तो इसके लिए आपको बीट का प्रयोग करना है. बीट मीन्स पीटना होता है. उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो है आपका आपको, तो उसके लिए हम लिखेंगे यू. अगला है वह सोचती नहीं है. वह सोचती नहीं है. आपको बताया गया है कि ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती है इत्यादि शब्द आते हैं. तो यहाँ देख रहे हैं लास्ट में ती न आकर के नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि लास्ट में यह ती नहीं आया है इसलिए यह प्रेजेंट न्यू टेंस का नेगेटिव सेंटेंस नहीं है. यह सेंटेंस आपका ऐसे भी हो सकता है, जैसे वह नहीं सोचती है, ऐसे भी हो सकता था. ऐसे भी हो सकता है वह सोचती नहीं है. तो आपको ये कहने का मतलब है जो यह हिंदी का सेंटेंस दिया जाएगा, उस हिंदी के सेंटेंस के वर्ब के अंत में, जो वर्ब है आपका, जो मेन वर्ब है, उसके अंत में ता, ती, ते आएगा, उसके साथ है, हूँ इत्यादि आते हैं. तो यदि ये कहीं भी रहती इधर उधर आगे पीछे हो जाते हैं तो उससे कोई मैटर नहीं है. तो आपको यही सेंटेंस और टेंस समझना है. तो वह सोचती नहीं है, इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे तो वह की मीनिंग होती है सी. उसके बाद सी के साथ डज का प्रयोग करते हैं, डज हो गया. उसके बाद नॉट लिखेंगे, नहीं के लिए नॉट हो गया. और उसके वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, तो थिंक मीन सोचना होता है, जो यहाँ आपका लिखा गया है. ऑब्जेक्ट नहीं है छोड़ देंगे, अदर वर्ड्स नहीं है छोड़ देंगे. सूर्य पूरब में कभी नहीं डूबता है, इसके लिए बनाएंगे द सन, सब्जेक्ट हो गया. उसको आप देख रहे हैं यह जो आपका हिंदी सेंटेंस है वह इन दो सेंटेंसेस से डिफरेंट है.
चूँकि इसमें कभी नहीं आया है तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो जब भी कभी नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत कभी नहीं के लिए मीनिंग लिखते हैं, दैट इज नेवर, यानी कि जो नेवर है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस जोड़ते हैं, अर्थात इसको एक तरह से ए लिखने के बाद, कभी नहीं की मीनिंग लिखने के बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस के अनुसार बनाते हैं यहाँ से। तो सन के अनुसार ये हो जाएगा सेट्स, द सन नेवर सेट्स इन द ईस्ट, इस तरह बनाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 रूल्स होते हैं, यहाँ देखने लिखा गया है 2 रूल्स। तो जब आपका कोई हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होगा, जब क्या से शुरू होगा तो उसके लिए आप फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, और जब क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड वाक्य के बीच में आएंगे, शुरू में न आकर के बीच में आएंगे, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि जो क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द हैं, यदि वाक्य के बीच में आते हैं शुरू में न आकर के, तब उसके लिए हम रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे। तो यहाँ आप देखने लिखा गया क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या शुरू में है, और अभी बताया गया जब क्या शुरू में आएगा तो आपको पहला रूल फॉलो करना है। तो क्या है तो पहला रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन हमको रूल ये बता रहा है कि डू या डज का प्रयोग करना है शुरू में। तो अब डू या डज आप जानते हैं इस सब्जेक्ट के अनुसार हमको लिखना है, और इसमें आपका सब्जेक्ट यू है। तो पहले सब्जेक्ट पर विचार करेंगे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। यदि सब्जेक्ट आपका जैसे यहाँ तुम दिया है यू है, तो इसके अनुसार डू का प्रयोग करते हैं, तो आपको शुरू में डू का प्रयोग करना है। और सब्जेक्ट आपका क्लियर हो ही गया है जो है आपका यू। उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, तो इसमें नॉट नहीं दिया है, जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो ऐसे रहता तब नॉट का हम प्रयोग करते। तो चूंकि इसमें नहीं शब्द नहीं है, ऐसा भी हो सकता है नहीं शब्द नहीं दे सकता है और दे भी सकता है। यदि नहीं है तो जो नॉट लिखने की जो प्रक्रिया है इस रूल के अनुसार इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि नॉट को नहीं लिखेंगे। जब नॉट इसमें रहता तभी नॉट का प्रयोग करते, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब जाना है तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो, और ऑब्जेक्ट है स्कूल तो हो जाएगा टू स्कूल, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे। उसी तरह अगला आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा गया है तुम वहाँ क्या करते हो, तो यहाँ देख रहे हैं क्या बीच में आया हुआ है, तो इसलिए हम सेकेंड रूल फॉलो करेंगे। तो क्या के लिए व्हाट शुरू करेंगे, यहाँ बता रहा है रूल WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड को, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है इसको हमको शुरू में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे व्हाट, और बाकी सब कुछ आपका पहला रूल ही है, उसी के अनुसार आगे चलना है। तो व्हाट हो गया। अब आप देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तो सब्जेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी तुम है तो तुम के अनुसार डू आएगा, तो इसके तुरंत बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट आपका यू है तो यहाँ लिखेंगे व्हाट डू यू, ये हो गया। और यहाँ भी देख रहे हैं इसमें नॉट नहीं है, तो नॉट नहीं छोड़ देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो डू मीन्स करना होता है तो इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, और जो अदर वर्ड है वो है वहाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देयर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ यदि नहीं रहता, जैसे तुम वहाँ क्या नहीं करते हो, तब हो जाता व्हाट डू यू नॉट डू देयर, तब ऐसे बन जाता। और अगला आपका है राधा मेरा कहना क्यों नहीं मानती है, तो क्यों बीच में है, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, शुरू में तो सिर्फ क्या ही आएगा, लेकिन बाकी जो इंट्रोगेटिव शब्द हैं क्या से लेकर के सारे वो बीच में आएंगे, तब आपको सेकेंड रूल फॉलो करते हुए। तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखना है शुरू में आपको क्यों के लिए वाई करेंगे, और सब्जेक्ट आपका राधा है इसलिए इसके अकॉर्डिंग डज हो जाएगा, तो वाई डज राधा। इसमें नहीं है तो रूल के अनुसार नॉट लिखना है। उसके बाद हमको फर्स्ट फॉर्म लिखना है वर्ब का, तो कहना मानना अर्थात ओबे मीन्स होता है कहना मानना, बात मानना, तो ओबे हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो मेरा के लिए लिखेंगे मी। तो इस प्रकार से हो गया वाई डज राधा नॉट ओबे मी।